नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट है मलेशिया के लिए, और ये रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और वीज़ा होगा ओपन वर्क परमिट वीज़ा। दोस्तों, ओपन वर्क परमिट वीज़ा के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे गल्फ कंट्री में जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, ये एक प्रकार से फ्री वीज़ा बोलते हैं। फ्री मतलब कॉस्टिंग वाइज फ्री नहीं, फ्री का मतलब कि आपके पास राइट है, आप पूरी मलेशिया में कहीं पर भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। ये वीज़ा ओपन वीज़ा, ओपन मीन्स ओपन, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोले, फ्री वीज़ा बोले, ओपन वीज़ा बोले, कोई भी वीज़ा बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, जिनके पास में ये वीज़ा होता है, ये मान लीजिए उनको सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट्स के बजाय। और जहाँ पर सब कुछ कंफर्म होके जाता है, उनकी बेसिक सैलरी 1500 रिंगेट होती है, और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। मीन्स जो बेसिक होती है उनको मतलब मान लीजिए 1700, 1800, 1900, 2000 भी मिल सकती है। ये ओपन वीज़ा है और उनको एम्प्लॉयर खुद ढूंढने होते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मलेशिया में एक्चुअली वर्कर की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी जब मेरा ट्रिप था तो मैंने कई क्लाइंट के से मिला हूँ जिनके पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उनके पास में राइट कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो लोग जैसे मान लीजिए 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने का वेट करते हैं, अगर किसी के पास में फ्री वीज़ा है, मीन्स आज़ाद वीज़ा है, ओपन वीज़ा है, तो ये मान लीजिए एम्प्लॉयर को वीज़ा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वो वर्कर को हायर कर लेता है, और उनको पे आउट थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो आज़ाद वीज़ा में अप्लाई करने वाले हैं, उनको 2000 से 3000 रिंगेट सैलरी बन सकती है मंथली। 2000 मलेशियन रिंगेट से लेकर 3000 मलेशियन रिंगेट की सैलरी बन सकती है। और इसमें कोई कंडीशन है कि आपको किसी एम्प्लॉयर के पास में ही मजबूरी में काम करना होगा। अगर आपको काम पसंद आ रहा तो आप कंटिन्यू करोगे, नहीं पसंद आ रहा तो आप चेंज भी कर सकते हो। और ये वीज़ा हर साल रिन्यू होता है, जो कि कॉस्ट नॉर्मल हो जाती है, और उसमें रिन्यूअल अपने आप मिस कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, मलेशिया में रहते हुए भी आप इसमें रिन्यूअल कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉफिट्स में ये है कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में आना हो तो आप कभी भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। ओपन वीज़ा हमेशा मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा होता है। मल्टीपल एंट्रीज मीन्स अगर आपको बीच में कभी आना है, जाना है, तो कोई कंडीशंस नहीं है। आप अगर ढंग से प्लानिंग करके देखोगे, एक बार चीज़ों को प्लान करके देखोगे, तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट्स यही है कि आप फ्री हो, किसी के पास भी काम कर सकते हो। दूसरी प्रॉफिट ये है इसमें, अगर आपको सैलरी नहीं बनती है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, या सैलरी कम है, या लोकेशन दूर है, कुछ भी है, तो भी आप चेंज करना चाहो तो थोड़ा सा इन्फॉर्म करने के बाद में आप चेंज कर सकते हो। तीसरा प्रॉफिट ये है कि आपको कभी अगर इंडिया आना है इमरजेंसी में, तो आपको जो आसानी होगी आने में, वो एम्प्लॉय वीज़ा में किसी एम्प्लॉयर के पास काम करने के बजाय यहाँ पर आपको ओपन है, फ्री है, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। ये मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा होता है, मीन्स कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। आप मलेशिया में एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, कोई कंडीशंस नहीं होगी इसमें। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अपने आप रिन्यू करवा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, आप एम्प्लॉयर बोलेगा आपको एक्सटेंड करना है तभी एक्सटेंड करना है। आप अपनी मर्जी से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो एक प्रकार से प्रोसेसिंग में जैसे जो लोग जाते हैं, उनके पास अगर आज़ाद वीज़ा होता है, लोगों के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, तो इसके जो खास बेनिफिट्स हैं, आप एक बार और भी सर्च करके देखें आज़ाद वीज़ा के जो बेनिफिट्स क्या होते हैं, ओपन वीज़ा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना बेनिफिशियल वीज़ा रहेगा। दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, 90 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से फिजिकल फिट होना चाहिए, कोई गंभीर डिसीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिजिबल है इंडिया के किसी भी स्टेट में, इसमें कोई स्टेट बाई कंडीशन नहीं है कि यहाँ इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंडिया का सिटीजन हो, किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो कंस्ट्रक्शन वर्कर लगना चाहिए। दोस्तों, पॉइंट क्या होता है, हमारा पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा, जो लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं थे लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में गए, तो वो चीज़ वहाँ पर एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है, कोई भी चीज़ हायर करती है, अगर आप वहाँ पर जाते हो और अपने वीज़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर का, लेकिन आप सोचो, उम्मीद जगाओ कि आप मलेशिया बहुत डेवलप है, ट्विन टावर है, ये है, वो है, फलानी एक चमत्कार, एक चमकीली दुनिया है, ऐसा नहीं है। वो दुनिया घूमने के पर्पज से है।
एम्प्लॉयर आपको काम करने के लिए बुलाएगा तो वहां पे काम वैसे ही होगा। अगर बिल्डिंग बनेगी तो उसमें जो बिल्डिंग बनने की प्रोसेस होती है ना, वैसे ही काम होगा। तो खास तौर से यहाँ पर हमने अभी तक 1200 से ज़्यादा लोगों को भेजा है ओवरसीज। तो पॉइंट इसमें ये है कि जो लोग अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर में फिट होते हैं, ये हमें अपने एंड पे चेक करना है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में अगर वो फिट होते हैं, उनको ही हम इसमें प्रोसेस करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ कैंडिडेट्स पास्ट में भी आए हैं, जैसे अगर किसी की शादी मिस एक प्रकार से बात चल रही है और सामने वाली पार्टी के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ लोग अपने बच्चों को या कुछ कैंडिडेट खुद ही प्लान करके बाहर चले जाते हैं। अब उनका कहना ऐसा हो जाता है सोसाइटी में, रिश्तेदारी में, मेरा लड़का मलेशिया में जॉब करता है, मेरा लड़का सिंगापुर में जॉब करता है। ये चीज एक इंप्रेशन जमाने के लिए जो लोग जाते हैं और एक्चुअली में वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम नहीं कर पाते हैं। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया हमें ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं भेजना है जो कंस्ट्रक्शन वर्क की प्रोफाइल में मैचिंग ना हो। क्योंकि बाद में अगर कोई बंदा जाए और ये बोले मेरे से काम नहीं होता, कोई नहीं बोलेगा। ये परेशानी है, वो परेशानी आ रही। कोई कंपनी आपको बुलाती है तो काम करने के लिए बुलाती है। सैलरी क्यों देती है? काम करने के लिए देती है। बाकी फैसिलिटी क्यों करती है? काम करने के लिए देती है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास में ओपन वीजा भी है तो भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी कैंडिडेट जो सच में काम कर सकता है या फिर जो अपने दोस्तों में इंप्रेशन जमाने के लिए जाना चाहता है, ऐसे लोग नहीं इसमें अप्लाई करेंगे। जो जैसे रिश्ते के लिए कोई करने वाले हैं, ऐसे लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। जो सच में कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है ये, और उन्हीं के लिए ये वीजा है। इसमें बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई बैंक में काम कर सकता है, मार्केटिंग में काम कर सकता है, किसी ऑफिस में काम कर सकता है, वो लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करेंगे भी तो हम उनको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि हमें अपने एंड पे चेक करना है और एम्प्लॉयर से हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स दिए हैं। अगर वर्कर काम करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली हमें दूसरे जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें और भी लोगों का भला होने वाला है। और यहां पर जो फिट होता है वो हमें खुद पता चल जाएगा कि वो बंदा कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है या नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वीजा लेके आप रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर सकते हैं। ये ओपन वीजा है, लेकिन रिलेवेंट प्रोफाइल के लिए ओपन वीजा है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, सिर्फ जो कंफर्टेबल हो, इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। जो कंफर्टेबल होके कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर सकते, कंस्ट्रक्शन जनरल वर्कर, कोई भी काम हो सकता है। उसमें अभी चॉइस नहीं होगी कि ये वाला काम करना, वो वाला करना। कंस्ट्रक्शन में जनरल वर्कर का काम आता हो, करना इंटरेस्ट हो, तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे चेक कर सकते हैं। आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अभी हमारे पास में ये वीजा अवेलेबल है, कोई भी कैंडिडेट में अप्लाई कर सकता है जो क्राइटेरिया में आता हो। दोस्तों ये वैकेंसी कैसे लगी, ये वीजा की कैटेगरी कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।